सीधा आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी, जहां जिंदगी की जंग चल रही है और अभी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि 9 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है सुरंग से। 9 मजदूर बाहर निकले हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। टनल से बाहर आए हैं 9 मजदूर। खुशखबरी आ रही है, 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार है। इन मजदूरों को इन एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश एम्स भेजा जाएगा। इसके अलावा मजदूरों को एयरलिफ्ट करने की भी अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर हैं। जनरल वीके सिंह मौके पर हैं। पूरे आधिकारिक अमले के साथ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अब अपने अंतिम पड़ाव में है। 16 दिन तक जिंदगी से जंग लड़कर ये मजदूर बाहर आ रहे हैं। मौत को मात दी है इन मजदूरों ने। ये चमत्कार से कम नहीं है, दोबारा जिंदगी मिली है। परिजन जो सुबह से ही लगातार टकटकी लगाए हुए थे, उनकी बेचैनी अब खत्म होती हुई इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है, क्योंकि 10 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। ये बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी कामयाबी रेस्क्यू टीम के लिए, जो लगातार एफर्ट कर रही थी। जान हथेली पर रखकर रेड माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग की, उस पाइप को पूरी तरह से साफ किया जिसके जरिए इन मजदूरों को स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर निकाला जा रहा है। 10 मजदूर बाहर आ चुके हैं और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज राजस्थान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से एम्बुलेंस में इन मजदूरों को सवार किया गया है। और इससे पहले सुबह से ही लगातार वहां पर तैयारियां चल रही थी। मजदूरों को बाहर निकालने के बाद किस तरह से उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा, कैसे उनका ट्रीटमेंट होगा। ऋषिकेश एम्स में भी सभी तैयारियां हैं। 41 मजदूरों के लिए 41 बेड का एक स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है। डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर मौजूद है और एक टेम्परेरी हॉस्पिटल यहां टनल में भी बनाया गया है, जहां पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। सबसे पहले वो परीक्षण इन मजदूरों का कर रहे हैं। 10 मजदूरों को बाहर निकाला गया है, यानी अब 31 मजदूर अंदर हैं और एक एक करके सभी को बाहर निकाला जाएगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डॉक्टर्स की टीम, पूरा जॉइंट ऑपरेशन ये चल रहा है, जो अब कामयाबी के शिखर पर पहुंच गया है। अंधेरी सुरंग से उजाला होता हुआ उम्मीद की किरणें अब जग गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 10 मजदूर बाहर निकाले गए हैं। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है हमारे जाबाजों ने। मजदूरों का हौसला जीता है, पूरे देश की दुआओं का असर हुआ है। हलचल बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई, चट्टानी हिम्मत, हौसले ने आज अपना कमाल दिखाया है, वो करिश्मा कर दिखाया जिसका सभी को इंतजार था। हालांकि बहुत चैलेंजिंग रहा है, बहुत मुश्किलों से भरा ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। कई तरह की बाधाएं आई, फौलादी मशीनें जवाब दे गई थी, लेकिन फिर मैनुअल ड्रिलिंग की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस इस वक्त टनल के भीतर जाती हुई। इसी एम्बुलेंस में उन मजदूरों को बिठाया जाएगा जो कि सुरंग से बाहर निकाले गए हैं। 10 मजदूर बाहर आ गए हैं और अच्छी खबर यह कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। इंतजार खत्म हुआ है, डॉक्टर्स तैयार हैं। इन मजदूरों को एम्बुलेंस में बिठाया जाएगा और उसके बाद सीधा उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। 41 में से 12 मजदूर बाहर आ गए। एक और बड़ी अपडेट, 2 और मजदूरों को बाहर निकाला गया है। 29 मजदूर अब इस वक्त सुरंग में हैं। एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। 2.5 से 4 मिनट एक मजदूर को बाहर निकालने में लग रहे हैं। 12 मजदूर बाहर आ चुके हैं। अब 29 मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। बहुत ही मुश्किल ये पूरा ऑपरेशन रहा, लेकिन अच्छी बात यह है, गुड न्यूज ये है कि सुरक्षित मजदूर बाहर निकल रहे हैं। 41 मजदूरों में से 12 मजदूर बाहर आ गए हैं। इस क्षण का इंतजार, इस लम्हे का इंतजार पूरे देश को था। खुशखबरी आ गई है। हालांकि इंतजार काफी लंबा करना पड़ा, 16 दिन बीत गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बार बाधाएं आई, लेकिन उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए ये तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम कर्मचारी, श्रमिक भी दिन रात लगे रहे। केंद्र और राज्य सरकार का भी यहां पर
पूरा एफर्ट रहा, पूरा पोटेंशियल यहां पर इस्तेमाल किया गया। हालांकि पहाड़ों पर संकरे रास्तों से होकर किस तरह से मशीनों को यहां तक पहुंचाया गया, यह भी अपने आप में काबिल तारीफ है। लेकिन सरकार की प्रायोरिटी यही रही कि सबसे पहले इन मजदूरों को बाहर निकालना है। जिंदगी की जंग जो मजदूर भीतर लड़ रहे थे, एक एक करके अब उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। और बहुत बड़ी खुशखबरी है, 12 मजदूर बाहर आ गए हैं। जो परिजन चिंतित रहे हैं अभी तक अपने बच्चों के लिए, जो इस वक्त मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, आज उनकी चिंता का समापन हो रहा है और इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। 12 मजदूर बाहर आ गए हैं। यह भी आपको बता दें कि ज्यादातर मजदूरों के परिजन इस वक्त टनल के बाहर ही मौजूद हैं। सुबह से ही वो लगातार यहां पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगाकर टनल की ओर देख रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से उन्हें कहा गया था कि वो अपने परिजनों के लिए, जो उनके सदस्य अंदर हैं, जो मजदूर फंसे हैं, उनके लिए उनके कपड़े, उनकी जरूरत की चीजें यहां लेकर पहुंचे। तो परिजन सुबह से ही यहां पहुंच गए थे और इंतजार किया जा रहा था कि मजदूर कब बाहर आएंगे। और यह बहुत बड़ी जानकारी, पाइप के सहारे एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। 12 मजदूर बाहर आ गए हैं। स्ट्रेचर पर लिटाकर उन मजदूरों को टीम बाहर लेकर आ रही है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। खुशखबरी आ चुकी है, 41 में से 12 मजदूर बाहर आ गए हैं। हलचल बहुत ज्यादा है इस वक्त टनल के बाहर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक एक करके एम्बुलेंस को टनल के भीतर ले जाया जा रहा है, जहां पर इन मजदूरों को बिठाकर हॉस्पिटल रवाना किया जा रहा है। तो बहुत बड़ी ये ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर। 41 में से 12 मजदूर सुरंग से बाहर आ चुके हैं। पाइप के सहारे उन्हें बाहर निकाला गया है। काफी लंबा ये प्रोसेस रहा, कई घंटे बीत गए हैं इंतजार करते करते, क्योंकि आज भी दोपहर से ही ये कहा जा रहा था कि किसी भी पल मजदूर बाहर आ सकते हैं, और अब वो लम्हा आ चुका है। मुश्किल ऑपरेशन रहा, लेकिन चट्टानी हिम्मत, हौसले के आगे पहाड़ ने भी सरेंडर कर दिया। दुआओं का असर हुआ है। विज्ञान और आस्था का एक संगम यहां पर दिखाई दिया, क्योंकि पूजा पाठ भी लगातार किया जा रहा था। एक मंदिर की स्थापना भी टनल के बाहर लोगों ने की थी, जिसमें स्थानीय देवता की पूजा वो लोग दिन रात कर रहे थे, उन्हें मना रहे थे। और ये मेहनत रंग लाई है। और ये एम्बुलेंस बाहर आती हुई, जिसमें मजदूर हैं, 12 मजदूर पहले निकाले गए, 3 और मजदूरों को निकाला गया, यानी 15 मजदूर सुरंग से बाहर आ चुके हैं। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी जानकारी। सुरंग से 15 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। खुशखबरी लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है। वो गुड न्यूज जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब ये मजदूर सुरंग से बाहर निकले हैं। 15 मजदूर बाहर आ चुके हैं। 17वें दिन ऑपरेशन खत्म होने की कगार पर है, अपने अंतिम पड़ाव पर है। बधाई के पात्र हैं वो सभी एक्सपर्ट्स, वो सभी कर्मचारी, वो श्रमिक जो दिन रात इस ऑपरेशन में जुटे रहे, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी, और उन मजदूरों का हौसला भी लगातार बढ़ाते रहे जो अंदर सुरंग में फंसे हुए थे। और सबसे बड़ी राहत की खबर यह कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ा करिश्मा हुआ है, कुदरत ने मेहर की है। शुभ घड़ी आ चुकी है। मंगलवार के दिन शुभ समाचार मिला है। 15 मजदूर टनल से बाहर आ गए हैं। जिंदगी दोबारा मिली है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। 16 दिन तक एक ऐसी सुरंग में रहना जहां सिर्फ अंधेरा है, जहां हर वक्त घुटन है, चिंता है। इस जहनी हालत कैसी रही होगी इन मजदूरों की, अंदाजा लगाया जा सकता है। परिजनों का भी एक एक दिन ऐसे कट रहा था मानो मजदूरों के लिए वो बहुत ज्यादा चिंतित थे। भूख प्यास मिट गई थी। 16 दिन बाद यानी 17वें दिन मजदूरों के लिए आज वो शुभ घड़ी आई है जब वो सुरंग से बाहर निकले हैं। मेडिकल चेकअप होगा, अस्पताल
में सभी सुविधाएं इन मजदूरों के लिए खास तौर से रखी गई हैं। ग्रीन कॉरिडोर भी बना लिया गया है, जहां पर इन मजदूरों को जिस रास्ते से लेकर जाएंगे वहां किसी तरह की कोई बाधा ना आए, कोई अवरोध ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। सरकार ने दिन रात पूरी कोशिशें की हैं। प्राथमिकता यही रही कि इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए, सुरक्षित सभी लोग बाहर आए। एक एक जिंदगी बहुत कीमती है। ये वही मजदूर हैं जो दिन रात काम करते हैं, देश के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मेहनत करते हैं। इन मजदूरों की जान पूरे देश के लिए बहुत कीमती है। इसीलिए इन 41 मजदूरों को बाहर निकालने का यह सिलसिला चला है। दिन रात एक कर दिया। न सिर्फ सरकार ने बल्कि पूरे देश ने उनके लिए दुआएं की हैं। और ये बड़ी अपडेट, 17 मजदूर बाहर आ चुके हैं। 41 में से 17 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। मजदूरों के परिजनों को भी ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। जिन मजदूरों को बाहर निकाला गया है उनके कार्ड उनके परिजनों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और एक और मजदूर को बाहर निकाला गया है, यानी 18 मजदूर अभी तक सुरंग से बाहर आ चुके हैं। स्ट्रेचर के जरिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार इन मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं। और एक मजदूर को निकालने में 2.5 से 4 मिनट का वक्त लग रहा है। 18 मजदूर अभी तक इस सुरंग से बाहर आ चुके हैं। अंधेरी सुरंग से उजाले की खबर सामने आई है। 18 मजदूर सुरंग से बाहर निकल चुके हैं। एम्बुलेंस में उनको रखा जा रहा है और यहां से सीधा अस्पताल लेकर जाएगी एम्बुलेंस, जहां पर उनका पूरी तरह से परीक्षण होगा, मेडिकल चेकअप होगा, उनकी देखभाल की जाएगी। उनके ट्रीटमेंट को लेकर पूरी एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहले से ही तैनात है। 20 मजदूर बाहर आ गए हैं। एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 41 में से कुल 20 मजदूर टनल के बाहर आ चुके हैं। एम्बुलेंस में इस वक्त उन्हें रखा गया है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 20 मजदूर बाहर आ चुके हैं। 16 दिन का इंतजार, 17वें दिन यह शुभ घड़ी आई है। जिंदगी की जंग लड़कर आए हैं 41 मजदूर। किस तरह से ये 16 दिन उनके अंदर बीते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा गया है। पाइप के जरिए उन तक फूड सप्लाई की गई है। मेडिकल की भी जो चीजें हैं, जो दवाएं हैं, उन तक पहुंचाई गई हैं। क्योंकि शुरुआत में खबर आ रही थी कि 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ी थी। हालांकि बाद में जब उन तक दवाइयां पहुंची, खाने पीने की चीजें पहुंची, जरूरत का सामान पहुंचाया गया, तो उनकी तबीयत ठीक हुई। और अब 41 मजदूर जो कि पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनमें से 20 मजदूर बाहर आ चुके हैं। सुरंग से एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। 20 मजदूर बाहर आ चुके हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी में जिंदगी बचाने का ये मिशन चल रहा है, अभियान चल रहा है, जिसमें 16 दिन लग गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, राहत बचाव कार्य के लिए। दिन रात टीमें लगी रही और ये मेहनत रंग लाई है। 20 मजदूर सुरंग से बाहर आ चुके हैं। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इस शुभ घड़ी का इंतजार हर पल किया जा रहा था बीते 16 दिन से। एक तरीके से नामुमकिन ही ये पूरा ऑपरेशन लग रहा था, क्योंकि जिस तरह के चैलेंजेस आ रहे थे, दिन ब दिन इंतजार बढ़ता जा रहा था। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया हमारे जाबाजों ने, जो लगातार इस ऑपरेशन में जुटे रहे। वो सभी बधाई के पात्र हैं। देवदूत बनकर अपनी जान हथेली पर रखकर इन मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। रैट माइनिंग की गई है। रैट माइनर्स जो हाथ से ड्रिलिंग करते हैं, मैनुअल ड्रिलिंग यहां पर की गई। पाइप के अंदर से मलबा बाहर निकाला गया। हैदराबाद से मशीन बुलाई गई यहां पर, और उस मशीन में जो कि प्लाज्मा कटर अंदर रखा गया। अगर मशीन का ब्लेड फंस गया था, पहले वो ब्लेड बाहर निकाला गया। अगर मशीन के जो टुकड़े थे वो बाहर निकाले गए, मलबा बाहर निकाला गया, और ये सब हाथ से किया गया। यानी मैनुअल ड्रिलिंग की गई, जिसमें 3-3 एक्सपर्ट अंदर भेजे जा रहे थे।
इसमें जान को खतरा रहता है, बहुत बड़ा रिस्क रहता है। जो लोग अंदर पाइप में दाखिल होते हैं, इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। 49 मीटर तक पहले ही ड्रिलिंग हो चुकी थी मशीन के जरिए, लेकिन जो 10 से 12 मीटर का फासला था वो पूरा मलबा मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए निकाला गया। हाई रिस्क रहा उन एक्सपर्ट्स के लिए भी, लेकिन जान हथेली पर रखकर 22 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। 41 में से 22 मजदूर सुरंग से बाहर आ चुके हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है पूरे देश के लिए। जिंदगी बचाने की जो मुहिम चल रही है, जंग चल रही है, वो अब पूरी तरह से कामयाब होती हुई, सफलता की ओर बढ़ती हुई 22 मजदूर बाहर आ गए हैं। 41 में से 22 मजदूर जो कि सुरक्षित हैं। अंदर भी जो मजदूर हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आई है कि वो भी सुरक्षित हैं। उन्हें भी एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। और ये एम्बुलेंस का मूवमेंट आप देख रहे हैं। मजदूरों को इस एम्बुलेंस में बिठाकर यहां से रवाना किया जा रहा है। उनका मेडिकल चेकअप किया गया है। सबसे पहले प्राथमिक जांच हुई है और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हालांकि एम्बुलेंस सुबह से ही यहां पर तैयार थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 22 मजदूर सुरंग से बाहर आ चुके हैं। स्ट्रेचर पर उन मजदूरों को बाहर निकाला गया है। पाइप में दाखिल होकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान कुछ डॉक्टर्स के साथ अंदर दाखिल हुए और उसके बाद एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। और एक और बड़ी जानकारी, एक और मजदूर को बाहर निकाला गया, यानी 23 मजदूर अभी तक सुरंग से बाहर आ चुके हैं। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो रहा है। सुरंग के बाहर ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं। बहुत ज्यादा हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि 23 मजदूर बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले उनका प्राथमिक उपचार यहीं पर किया जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ 8 बेड का एक टेम्परेरी हॉस्पिटल यहां पर तैयार किया गया है। एक अस्थायी कैंप बनाया गया जहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, एक्सपर्ट्स हैं। जरूरी इक्विपमेंट्स के साथ वो यहां पर इन मजदूरों का वेट कर रहे थे। 23 मजदूर जिनका शुरुआती परीक्षण हुआ और उसके बाद उन्हें इस एम्बुलेंस में बिठाकर रवाना किया जा रहा है। ऋषिकेश एम्स में इन सभी मजदूरों का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर एयरलिफ्ट करने की भी नौबत आती है, ऐसी कोई इमरजेंसी होती है, उसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर भी मौके पर तैनात है। बहुत बड़ा इंतजाम, बहुत बड़ी तैयारी यहां मजदूरों के लिए की गई है क्योंकि एक एक जान की कीमत है। एक एक मजदूर को बचाना है, सुरक्षित बाहर लाना है, यही मिशन है। इसे ही मिशन जिंदगी कहा जा रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 23 मजदूर बाहर आ गए हैं। इसी शुभ घड़ी का इंतजार किया जा रहा था। दुआओं का असर हुआ है। पूरा देश इसी आस में बैठा हुआ था कि किस वक्त ये खबर सामने आएगी, ये मजदूर कब बाहर निकलेंगे। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। हर किसी की जुबान पर इन मजदूरों का, इस ऑपरेशन का जिक्र था। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे इन मजदूरों के बारे में क्या खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट, 23 मजदूर बाहर निकाले गए हैं। सुरंग से मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। बहुत ज्यादा हलचल बढ़ गई है। एम्बुलेंस मौके पर तैनात है। आप तस्वीरें देख रहे हैं। एम्बुलेंस में बिठाकर इन मजदूरों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। 2.5 से 4 मिनट का वक्त एक एक मजदूर को बाहर निकालने में लग रहा है। 33 मजदूर, ये बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी सफलता। 33 मजदूर बाहर निकाले गए हैं सुरंग से। 41 में से 33 मजदूर बाहर आ गए हैं, यानी बहुत जल्द ये ऑपरेशन खत्म होने वाला है। कुछ ही मिनटों का इंतजार है। काउंटडाउन चल रहा है। सफल हुआ है जिंदगी बचाने का यह सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। 16 दिन बीत गए और 17वें दिन इस ऑपरेशन में कामयाबी मिली है। एम्बुलेंस आगे बढ़ती हुई, इसी एम्बुलेंस में 33 मजदूर बिठाए गए हैं। उन्हें आगे रवाना किया जा रहा है, हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। इकतालीस में से 33 मजदूर बाहर आ चुके हैं और कुछ ही मजदूर जो अंदर हैं उन्हें अब निकालने की कवायद की जा रही है। 2.5 से 4 मिनट का वक्त एक मजदूर को निकालने में लग रहा है। 33 मजदूर बाहर आ चुके हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने का
सिलसिला चल रहा है। तो उत्तरकाशी टनल से यह बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 33 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं। अलग अलग एम्बुलेंस में इन मजदूरों को बैठाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल रवाना किया जा रहा है। तैंतीस मजदूर बाहर निकाले गए हैं। 41 में से 33 मजदूर बाहर आ गए हैं। बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खुशखबरी, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरंग से मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है और 17 दिन की जो मेहनत है वो रंग लाई है। दिन रात एक ही मिशन में जुटे हुए थे तमाम एक्सपर्ट, श्रमिक और सरकारी अधिकारी। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो मजदूर अंदर सुरंग में फंसे हुए थे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उनसे संपर्क में भी थे। उनसे लगातार बातचीत की जा रही थी। केवल 7 मजदूर बचे हैं जिन्हें बाहर अभी निकालना बाकी है। तो मजदूरों को सीधा यहां से अस्पताल ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस तैनात है। इन्हीं एम्बुलेंस में बिठाकर मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। यहां से रवाना किया जा रहा है हॉस्पिटल के लिए। हालांकि स्ट्रेचर के जरिए पाइप से होते हुए एक एक मजदूर को बाहर निकाला गया है। काफी वक्त लगा है लेकिन ये शुभ घड़ी आखिरकार आ गई है और बहुत बड़ी खुशखबरी, 41 मजदूर बाहर आ गए हैं। यानी सभी मजदूर सुरक्षित हैं, बाहर आ चुके हैं। एम्बुलेंस में बिठाकर उन्हें ऋषिकेश एम्स ले जाया जा रहा है, जहां पर 41 बेड का स्पेशल वार्ड उनके लिए तैयार है। हर तरह की मेडिकल इक्विपमेंट के साथ टीम वहां पर मौजूद है। डॉक्टर्स का एक खास पैनल तैयार है जो इन मजदूरों की देखरेख करेगा, ट्रीटमेंट करेगा। उत्तरकाशी टनल से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार इंडिया न्यूज राजस्थान पर, किस तरीके से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। लंबा वक्त लगा, बहुत मेहनत लगी है, लेकिन आस्था भी लोगों की थी कि शुभ घड़ी जरूर आएगी और ये उम्मीद दिल में बनी रही। उम्मीद पूरी हुई है। आज सबकी दुआएं रंग लाई हैं। पूरा देश इन 41 बेटों के लिए चिंतित था जो अंदर सुरंग में फंसे हुए थे। आस्था और विज्ञान की ये अनूठी कहानी आप यहां पर देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ दुआओं का दौर चल रहा था, दूसरी ओर वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मजदूरों को बाहर निकालने का ऑपरेशन चल रहा था। यह अनूठा संगम जिसमें पूरा देश एकजुट था। आखिरकार रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। 41 मजदूर बाहर आ चुके हैं। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। चट्टान से हौसले ने पहाड़ को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभी ये एम्बुलेंस यहां पर पहले से ही तैनात की गई थी, जिनमें मजदूरों को बिठाकर एक एक करके रवाना किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरें, 3 एम्बुलेंस इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं, जिसमें टनल के भीतर का यह हिस्सा है, क्योंकि निर्माणाधीन ये टनल है और शुरुआती हिस्सा जो पूरी तरह से बन चुका था, उसके बाद वाले हिस्से में मिडिल में ये मजदूर फंसे हुए थे क्योंकि भूस्खलन हो गया था
और इसी मलबे में पाइप डाल के उन मजदूरों को बाहर निकाला गया है। हालांकि पाइप इंसर्ट करने में काफी वक्त लगा और काफी मुश्किलें भी सामने आई। इन सभी मुश्किलों को, चुनौतियों को पार करते हुए आज ये दिन आया है। 16 दिन का वक्त लगा, लेकिन ऑपरेशन कामयाब हुआ है, सफल हुआ है, बहुत बड़ी जीत मिली है। 41 जिंदगियों को बचा लिया गया है, सभी मजदूर सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि 41 की 41 जिंदगियां बच गई हैं। पुनर्जन्म हुआ है, दोबारा जन्म हुआ है, यह कहा जा रहा है, क्योंकि किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह वाकई कुदरत का करिश्मा हुआ है, मेहनत रंग लाई है। 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए हैं। परिजन जो लगातार इंतजार कर रहे थे इस लम्हे का, उनकी चिंता खत्म हुई है, इंतजार खत्म हुआ है। उनके अपने उनके बीच पहुंच गए हैं। ऑपरेशन सफल हुआ है, बहुत बड़ी जीत मिली है। इस जीत की कहानी सदियों तक याद की जाएगी, क्योंकि लंबा ऑपरेशन चला, 16 दिन तक तमाम चैलेंजेस को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। यह शुभ घड़ी सामने आई है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की विशेष कृपा हुई है, शुभ समाचार मिला है। सभी मजदूरों का मंगल हुआ, सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए हैं। 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 17 दिन की जो मेहनत थी वो रंग लाई है। सबके चेहरे चमक उठे हैं, जिन पर हम अभी तक मायूसी देख रहे थे, चिंता की लकीरें देख रहे थे। आज सभी उत्साहित हैं, खुश हैं, भावुक हो रहे हैं लोग। वो तस्वीरें भी सामने आई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक एक करके न सिर्फ इन मजदूरों को उनका हौसला बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया, बल्कि जो एक्सपर्ट्स यहां पर काम कर रहे थे, श्रमिक यहां पर काम कर रहे थे, उनकी भी पीठ थपथपाई है। मुख्यमंत्री लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे इस पूरे ऑपरेशन की, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के संपर्क में थे, वो भी लगातार जानकारी ले रहे थे। बहुत बड़ा ये मिशन था जिंदगी बचाने का, जो कामयाब हुआ है। तो रेस्क्यू अभियान पूरा हो चुका है। 41 मजदूर बाहर आ गए हैं। जिंदगी जीत गई है और सुरंग में जो अंधेरा था वहां से उजाला निकला। 41 मजदूर सुरक्षित वापस आ चुके हैं, हम सबके बीच पहुंच गए हैं। जो पल पल यही सोच रहे थे कि आखिर कब वो सूरज की किरणों को देखेंगे, क्या वाकई उनकी जिंदगी में दोबारा उजाला हो पाएगा, क्योंकि उस अंधेरे में रहते हुए उन्हें 16 दिन बीत गए थे। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मजदूरों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी, उनके परिजनों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। कई बार तो ऐसा लम्हा भी आया कि जब जो श्रमिक काम कर रहे थे, एक्सपर्ट्स काम कर रहे थे, उनके भी हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि बहुत नजदीक इस ऑपरेशन के कामयाब होने के पहुंचने के बाद भी कई बार मायूसी हाथ लगी। लेकिन आखिरकार खुशखबरी आ चुकी है और 41 मजदूर बाहर आ चुके हैं। एम्बुलेंस में बिठाकर उन मजदूरों को अब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। सलाम करना होगा उन मजदूरों के हौसले को, उनके जज्बे को, जो इतने दिन तक इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। एक एक पल उनका कैसे बीत रहा होगा, कैसे कट रहा होगा उस अंधेरी सुरंग में, कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन सलाम करना होगा उन एक्सपर्ट्स को, उन श्रमिकों को जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे, उन जवानों को जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे, बचाव अभियान में शामिल हुए थे। उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी, मजदूरों का हौसला बढ़ाते रहे, परिजनों को भी ढांढस बंधाते रहे और खुद भी दिन रात मेहनत करते रहे। जिंदगी दोबारा जीत गई है, दोबारा जिंदगी मिली है इन मजदूरों को। बहुत बड़ा करिश्मा हुआ है, बहुत बड़ी
ये सफलता है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो टीम यहां पर काम कर रही थी उनके लिए। पूरा देश आज सराहना कर रहा है, सलाम कर रहा है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने वाले उन सभी लोगों को जो दिन रात काम में जुटे हुए थे। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। बहुत बड़ी सीख इस ऑपरेशन से मिलती है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक उम्मीद कायम है तब तक कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकती। आपका लड़का भी बाहर आ जाएगा, क्या कहेंगे? हाँ, हम खुश हैं। मजदूर आ रहे हैं बाहर तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भी लड़का बाहर आएगा, सभी लोग बाहर आ जाएंगे। सभी के लिए दुआ कर रहा हूँ, सब बाहर आ जाएंगे। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लगातार 17वां दिन से जी 17 दिन लगातार तो रहा, मगर अब रेस्क्यू कामयाब हो गया तब सब बाहर आ रहे हैं आज, तो बहुत खुशी की बात है। मेरे लड़के की सिर्फ बात नहीं है, 41 मजदूर की बात है। सब बाहर आ रहे हैं, सब धीरे धीरे आ जाएंगे आगे पीछे। ऐसी खबरें आ रही हैं कुछ लोगों को अभी निकाल लिया गया है। हाँ, कुछ लोग आ रहे, खुशी। तो मजदूरों ने जिंदगी की जंग जीत ली है और मजदूरों से मुख्यमंत्री धामी भी मिले हैं, उनका स्वागत किया है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और इसके साथ ही जिन मजदूरों की तबीयत थोड़ी बहुत खराब है उन्हें अस्पताल भी भेजा जा रहा है एम्बुलेंस में बिठाकर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिंदगी की जंग जीतकर 41 मजदूर सुरंग से वापस लौटे हैं। बहुत बड़ी कामयाबी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम के लिए। शासन प्रशासन ने भी पूरी ताकत यहां पर झोंकी है, पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल किया है। जहां कहीं से भी जिस भी चीज की जरूरत पड़ी, जिस तरह की भी मशीनें एक्सपर्ट्स की ओर से डिमांड की गई, सरकार ने वहां तक पहुंचकर वो मशीनें उपलब्ध कराई। पहाड़ों पर कितने संकरे रास्ते होते हैं, कितनी मुश्किलें होती हैं कि आम इंसान को भी जाना मुश्किल हो जाता है। वहां पर इतनी भारी भरकम फौलादी मशीनें पहुंचाई जाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है और ये बताता है कि इन मजदूरों की जान की कितनी कीमत हमारी सरकारों के लिए, हमारे देश के लिए है, क्योंकि पूरे देश के लिए चिंता का ये विषय बन चुका था। 41 मजदूर वो अंदर एक एक मिनट गिन रहे थे और बाहर उनके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था। सबके लिए बेचैनी बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, लेकिन आखिरकार वो समय आ चुका है, खुशखबरी आ गई है और सभी 41 मजदूर जो कि सुरक्षित है सुरंग से बाहर आ चुके हैं। बहुत मुश्किल ये ऑपरेशन रहा। 16 दिन तक पाइप के जरिए ड्रिलिंग की गई। 3 प्लान बनाए गए थे एक्सपर्ट्स की ओर से, जिसमें प्लान ए पर सबसे पहले काम शुरू हुआ क्योंकि वो सबसे ज्यादा कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि जब प्लान ए कामयाब नहीं हो पा रहा था, यानी कामयाबी की कगार पर पहुंचकर जब तमाम दिक्कतें आ गई थी, ऑगर मशीन का ब्लेड फंस गया था, उस दौरान प्लान बी पर भी काम शुरू हुआ था, यानी वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हो गई थी। प्लान बी का भी काम 50% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन आखिरकार प्लान ए सक्सेसफुल हुआ और 41 मजदूर बाहर आ गए हैं। मल्टीपल प्लानिंग्स की गई थी, यानी किसी भी कीमत पर इन मजदूरों को बाहर निकालना एकमात्र मकसद था। इनकी जिंदगी बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। मजदूरों के हौसले को भी सलाम करना होगा। 16 दिन तक उन्होंने उस अंधेरी रात में, उस अंधेरी सुरंग में किस तरह से वक्त बिताया होगा, कितना मुश्किल उनके लिए उन परिस्थितियों का सामना करना रहा होगा, लेकिन उनका जुनून, उनका जज्बा आज वाकई ये बताने के लिए काफी है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हालात जैसे भी हों, अगर हम अपनी उम्मीदें कायम रखते हैं तो वो वक्त भी जरूर आता है जब ये मुश्किलें हमसे हार जाती हैं। आज वैसा ही दिन सामने आया है। 16 दिन तो लगे, लेकिन आज सबकी
आंखों में वो चमक है, खुशी के आंसू हैं। लोग भावुक हो रहे हैं क्योंकि उनके अपने उनके बीच पहुंच गए हैं। 41 मजदूरों ने जिंदगी की जंग को जीता है, मौत को मात दी है, दोबारा उनका जन्म हुआ है, कह सकते हैं। टनल के बाहर सुबह से ही लगातार भारत मां की जय के नारे लग रहे थे और आज ये दुआएं काम आई हैं, जिंदगियां बच गई हैं, सुरक्षित है सभी 41 मजदूर। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाइप के जरिए कितना मुश्किल होता है, न सिर्फ मलबा हटाना बल्कि उसके बाद पूरा रैंप तैयार करना, स्ट्रेचर के माध्यम से एक एक करके मजदूरों को बाहर निकालना। हर एक मुश्किल का सामना करते हुए, डटकर मुकाबला करते हुए आज ये शुभ घड़ी आई है। उन मजदूरों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग राज्यों से मजदूर यहां पर पहुंचे हुए थे जो इस टनल का निर्माण कर रहे थे। 41 मजदूर थे, सबसे ज्यादा झारखंड के मजदूर यहां पर काम कर रहे थे। बिहार के बांका से भी मजदूर थे और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से भी मजदूर थे। इन 41 मजदूरों में से अनिल बेदिया जो कि झारखंड से आते हैं, उनके परिजन भी चिंतित थे, उनसे भी इंडिया न्यूज ने बातचीत की थी। झारखंड के सबसे ज्यादा मजदूर इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए थे, इस टनल के निर्माण में लगे हुए थे। सुखराम भी झारखंड से आते हैं, वो भी इसी निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। तो सभी 41 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरे देश ने आज राहत की सांस ली है। वो बेचैनी खत्म हुई है जो हर पल बढ़ती जा रही थी, उत्सुकता बढ़ती जा रही थी इन मजदूरों के बारे में जानने के लिए। लोग ये लगातार पूछ रहे थे कि उन मजदूरों का स्वास्थ्य कैसा है, आखिरी बार कब उनसे बातचीत हुई है। परिजन चिंतित थे, दिन रात टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए थे। कभी भरोसा टूट रहा था, कभी मायूसी छा रही थी और कभी उम्मीदें बंध रही थी। उत्तराखंड के गब्बर सिंह नेगी भी इसी टनल निर्माण के काम में लगे हुए थे। सेविक पखेरा थे, पश्चिम बंगाल से आते हैं। अखिलेश उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये 41 वो मजदूर हैं जो जिंदगी की जंग लड़कर जीत कर आए हैं, मौत को पछाड़ कर आए हैं। मिसाल बने हैं ये पूरे देश के लिए। इतनी हिम्मत, इतना हौसला यूं ही नहीं आता जब उन परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करते हैं। टनल में काम करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इन मजदूरों को बहुत प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। और इस तरह की परिस्थितियां भी उन्हें बताई जाती हैं कि कभी भी अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, कैसे उन परिस्थितियों में खुद को संभालना है, यह भी सिखाया जाता है। जो लोग स्ट्रांग होते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, केवल उन्हीं लोगों को टनल में काम करने का मौका दिया जाता है। पूरी तरह से प्रिपेयर्ड करके ही उन्हें अंदर भेजा जाता है इस टनल निर्माण के लिए। लेकिन फिर भी एक इंसान होने के नाते उन मुश्किलों का सामना करना, ज़हनी तौर पर खुद को तैयार करना काफी मुश्किल होता है। इस तरह की परिस्थितियों की कल्पना करना और वाकई में उन परिस्थितियों को झेलना, दोनों में बहुत फर्क होता है। लेकिन उन परिस्थितियों का सामने से डटकर मुकाबला करके ये मजदूर लौटे हैं। आज पूरा देश इन्हें सलाम कर रहा है। इनके जज्बे को सलाम कर रहा है। 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए हैं। पूरे देश ने आज सुकून की सांस ली है। उत्तरकाशी टनल से यह बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं।
आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान लगातार यहां पर मुस्तैद थे। एक्सपर्ट्स की टीम का दिन रात काम कर रही थी। डॉक्टर्स का पैनल यहां पर मौजूद था। फूड सप्लाई अंदर मजदूरों तक की जा रही थी। कैमरा भेजे जा रहे थे। उनके ध्यान भटकाने को लेकर, इन परिस्थितियों से उन्हें एक साइड करने को लेकर फोन भी अंदर भेजे गए थे, जिसमें गेमिंग एप्स भी थी। यानी हर तरीके की सुविधा इन मजदूरों को अंदर पहुंचाने की जो भी कोशिश हो सकती थी वो की गई थी। जरूरत का सामान लगातार उन तक पहुंचाया जा रहा था। पूरी देखभाल इन मजदूरों की जा रही थी। जहनी तौर पर भी उन्हें तैयार किया जा रहा था। एक तरफ मुख्यमंत्री ना सिर्फ उनसे बात कर रहे थे जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे, बल्कि उनका हालचाल लेने के बाद, उनका हौसला बढ़ाने के बाद उन्हें पूरी जानकारी भी दे रहे थे कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कहां कहां से टीमें बुलाई गई हैं, सरकार का क्या प्रयास है और कब तक उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। सभी जानकारियां मजदूरों तक मुख्यमंत्री पहुंचा रहे थे ताकि वो पूरी तरह से अंदर परेशान ना हो और इस बात पर भरोसा कर सकें कि बाहर उनकी जिंदगी की कितनी बड़ी कीमत है ये लोग समझ रहे हैं। उनके अपने बाहर आस लगाए बैठे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा था कि सरकार उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। पूरे देश में दुआएं चल रही थी और दुआएं रंग लाई हैं। हर तरीके का प्रयास इस ऑपरेशन में किया गया।